दिल्ली में सरकार गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के वापस लौटने का सिर्फ इंतजार भर हो रहा है। 16 फरवरी को विधायकों की बैठक होगी। सीएम फेस पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में सरकार गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरे के बाद वापस भारत लौटने का है। जब पीएम के वापस आने के बाद ही 16 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है और कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि 16 फरवरी को ही सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो नई सरकार में डिप्टी सीएम नहीं होगा। हालांकि अब तक इस बात पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला होगा या नहीं, लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सूत्र जो बता रहे हैं कि फिलहाल इस पर विचार नहीं हो रहा है। अब इंतजार है तो पीएम मोदी के वापस आने का। प्रधानमंत्री आएंगे और दिल्ली में नई सरकार बनने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा और इसी के साथ दिल्ली में नई सरकार बीजेपी के 27 साल बाद बनती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर दिल्ली के सीएम को लेकर जो सस्पेंस रहा अब वो खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और ये सस्पेंस भी खत्म होगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा अब आपको ये बताता हूं। तो दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी पूरी कर ली है। पीएम मोदी के विदेश से लौटने का ही इंतजार हो रहा था। दिल्ली में 16 फरवरी को बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की अहम बैठक होने जा रही है। 16 फरवरी को ही सीएम फेस पर पीएम मोदी की मौजूदगी में मोहर लग सकती है, यानी स्टैंप लगेगी और मुख्यमंत्री दिल्ली का हाजिर। दिल्ली में डिप्टी सीएम ना होने के संकेत भी मिल रहे हैं, यानी जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाएं, उस पर फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कह रहे हैं कि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया। दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, रेखा गुप्ता, शिखा राय समेत कई ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है, क्योंकि सीधा पूर्व के मुख्यमंत्री को हराया, ये भी एक वजह है। पार्टी संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक को हराया, ये भी एक वजह है। इसलिए मजबूत कैंडिडेट। सीएम रेस में मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी शामिल है, क्योंकि तकरीबन 4 से ज्यादा बार के विधायक वो रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा राय की दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। नजर आ रहा है कि वजीरपुर विधायक पूनम शर्मा और नजफगढ़ विधायक नीलम पहलवान का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, नामों का जो सिलसिला है वो सामने भी आ रहा है। एकाएक नाम जो है वो उन पर लगातार बीजेपी जो है वो बैठक करके ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश में है कि फैसला आ सके। अब जो नामों की लिस्ट है कि ये नाम दिल्ली में हो सकते हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा, मोहर लगेगी और सब कुछ सामने होगा। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री कल लौट आएंगे, 16 को जब लौटेंगे उसके बाद ही स्टैंप लग जाएगी और दिल्ली के सीएम का जो अभी इस समय सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित। अगर बात किया प्रधानमंत्री के यूएस दौरे का इंतजार किया जा रहा है, लगभग तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल ही पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इंस्पेक्शन किया, जहां हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो। अब जो इंतजार किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बाहर है और वो आएंगे, अपने आखिरी मोहर लगाएंगे, क्योंकि लगभग तमाम चीजें, कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन आगे क्या क्या पद जिसको दिए जाएंगे, क्योंकि समझना होगा दिल्ली की आप डेमोग्राफी देखिए तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी है और वो पावर सेंटर है जहाँ पूरे देश को दिशा दिशा दी जाती है। प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो कवायद होनी है उसको लेकर पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री के इंतजार के साथ ही तमाम चीजें अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ जाएंगी। शपथ ग्रहण होगा, उसको लेकर तैयारियां बीजेपी ने या कहीं सरकार ने पहले ही कर ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए और आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहिएगा।